मंडी में एक सिगरेट 5 रुपए ऊपर मिल रही है। बताओ बताओ, अगले की ऑक्सीजन पे बात आई। हमारी तो 700 पे बात आई हुई है। आज तक किसी ने, पाकिस्तान बन गया तब से लेके आज तक किसी ने इस चीज़ पे रोशनी नहीं डाली। फराज भाई ने डाली है, सिगरेट महंगी है, 5 रुपए सिगरेट पे बढ़। अबे कुएं नहीं हो गए वो भाईजान, टूरिज्म है। आप जैसे झील सैफुल मुलूक है तो ऐसे ही अपना झील बफर जोन, झील बफर जोन की झील देखने जाएं, अंग्रेज आके खड़े होंगे वहाँ पे। अब गाय की बछिया है ना, बछिया के पेट में बच्चा जब बनना शुरू होता है तो वो पहले सबसे पहले उसकी क्या चीज़ बनती है, बाहर निकल के पहला लफ्ज़ कौन सा बोलता है, एक एक चीज़ इस बंदे को। अभी शो शुरू करने से पहले नीचे बछिया खुल गई तो हमने सबने आवाज़ दी, मैंने कहा कफील इधर आ, बच्चियाँ खुल गई। एक बंदा ऊपर आराम से खड़ा कहता है कोई टेंशन नहीं, पकड़ ली उसने, कुछ नहीं होगा। मैं इससे कितनी दफ़ा कहा है कि यार देखो आप बता के पिया करो ना, उससे पता क्या होता है, तीनों एक ही मोड में होंगे। अब आप अकेले बैठे हो, आपके दादा बादशाह नशे चल रहे हैं, इधर हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। उसने जोर लगाया, इसके अंदर से आवाज़ आई कि आप क्यों लगा रहे हैं, आप में ये सिस्टम नहीं है, आप में ये सिस्टम नहीं है। मुझे 2-3 ड्रेसेस बड़े चुभे थे। एक वो एक खातून थी, उन्होंने लाल रंग का ड्रेस पहना हुआ था, वो यहाँ तक फटा हुआ था। अच्छा, उसको पहनने के अब आपने बाजी पहन लिया है तो अब उसको ऑन करके घूमो कि हाँ यहाँ से फटा हुआ था, फटा नहीं। उन्होंने 2 तस्वीरें खिंचवाई, शॉर्ट इवेंट से शॉर्ट हो गई। अच्छा, ये भी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आतिफ भाई यूट्यूब चैनल पे आपको करते हैं खुशामदीद। मेरा ये शो का सीज़न हुआ ख़त्म। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त शो में आए, शो को उन्होंने ज़िंद बख्शी। आसिम, शहबाज, अलीना, अजलान, आदि, रमीज़, तमाम दोस्त आए, तमाम दोस्तों ने शो को कामयाब बनाया। आप सबका बहुत शुक्रिया। शो हमने किया ख़त्म और अब एक नया पैटर्न, एक नई थीम के साथ आपके सामने हाजिर है। शो का नाम है ठंड प्रोग्राम। जी हाँ, ठंड प्रोग्राम जो है वो ऐसा एक प्रोग्राम है जिसमें अगर कोई ठंडी बात होगी तो आपने चिल करना है। वही होटल की चाय होगी, वही होटल के स्नैक्स होंगे। बड़ा ज़बरदस्त आज का एक्सपर्ट पैनल है, मैं थोड़ी देर में रिवील करूँगा। ठंड प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि इसे कर दिया है स्पॉन्सर्ड। यस, हमें मिल गया ब्रांड। जी हाँ, हमें पहली एपिसोड के लिए तो मिल गया, आगे सेल्स आएंगी तो इंशाल्लाह फिर ये रेगुलर आएंगे। हमारे आज के स्पॉन्सर जो हैं वो हैं सोनी ऑप्टिक्स। सोनी ऑप्टिक्स एक वन स्टॉप डोर सोल्यूशन है तमाम ही ऑप्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए। आपको किसी भी किस्म के ग्लासेस चाहिए हो, प्रोग्रेसिव, हाई डेफिनेशन, ब्लू कट, और पाकिस्तान से बाहर स्पेशली कोरोना के दौर में जो शॉप्स वगैरह बंद हैं तो लोगों को मसला होता है, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट इनकी है www.sonyoptics.com और वहाँ जाके इंची टेप से बाकायदा आप अपने फ्रेम वगैरह नाप नूप के वहाँ डाल दें। इरफान भाई ओनर है, बचपन से मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, और वो वेट कर रहे थे कि लौंडा कब बड़ा होगा और कब इस पर इन्वेस्टमेंट हो, तो उन्हें लगता है कि लड़के पे काम किया जा सकता है। तो मयार की गारंटी है। फैशन वेयर हो, लेटेस्ट हो, पुराना हो, दादी अम्मा के हों या कबीर सिंह वाले ग्लासेस हों, हर चीज़ आपको इनसे मिल जाएगी। तो आप जाएँ इनकी वेबसाइट पे विज़िट करें। मेन अबुल हसन अस्फहानी रोड पे इनकी शॉप भी है, तो आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनके लिए बड़ी 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 मुफीद है, आई एम टेलिंग यू दैट। और अब आज का पैनल और आज की गुफ्तगू करते हैं रिवील। ठंड प्रोग्राम की पहली एपिसोड, हियर वी गो। आज करेंगे हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, और इस बार भी हमारे पास एक एक्सपर्ट्स पैनल। ये इतने एक्सपर्ट लोग हैं, हम ये चैनल रन करते हैं तो जितने मशवरे हैं ना यही दोनों दे रहे होते हैं। तो मैंने कहा यार अब नया शो शुरू कर रहे हैं, अब अपनी टीम है, चैनल मोनेटाइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हैक भी हुआ था, इस पर भी बात करनी बड़ी तफसीली। तो मैंने कहा अब इतने मशवरे देते हैं ना, अब दोनों शो में बैठ के मशवरे दें। तो मेरे साथ मौजूद हैं शो में चैनल के सीनियर DOP प्रोडक्शन हेड। प्रोडक्शन हेड आपको मैं बताऊँ क्या होता है? डंडा उठा लिया, कील ठोक ली, ये जगह यहाँ झाड़ू लगा ली, लेंस पकड़ के लिया, ये प्रोडक्शन के काम है, ये हमें खुद ही करने होते हैं। और उनके साथ मौजूद है चैनल के डायरेक्टर एडिटर। मेरे साथ मौजूद है ठंड प्रोग्राम की पहली एपिसोड में फराज और कफील। अस्सलाम वालेकुम। अनफॉर्चुनेटली आप दोनों के लिए तालियां बज। मैं तो समझ रहा था रेड कारपेट बिछेगा, आपने बकरा बना दिया। बिछेगा, वो कब्रिस्तान इस तरफ है, हम बिछाएंगे जिस दिन आप जाएंगे तो फिर हम ज़रूर करेंगे। सबसे पहले भाई बात करनी है कि पूरी टीम साथ बैठी है, तो लोगों को लगा कि हम शायद अपनी मसरूफियत में और दूसरी चीज़ों में बिज़ी हैं। तो एक टाइम बीच में आया जिसमें हम लोग बड़े परेशान थे, वो ये कि चैनल हैक हो गया। आपने इन्होंने तो माशाल्लाह मुझसे ऐसे वो कंडोलेंस की जैसे हमारे यहाँ कोई मर गया, हमारी कोई जान पहचान ही नहीं है। मतलब कुछ था ही नहीं, हो गया, खैर दूसरा बना लेंगे। नहीं, वो इसका मैसेज आया था, बड़ा अफसोस हुआ। आतिफ भाई बस अल्लाह बेहतर कर, जो होगा वो देखा जाएगा इंशाल्लाह। देखा बिरयानी है, चने नहीं, मैंने बहुत दुआएं करी। तो चैनल हैक हुआ, कफील आप किस ट्रॉमा से गुजरे? चैनल हैक हुआ, किस ट्रॉमा से गुजरे आपको तो पता है, आपको पता है, आपको नहीं पता। खैर
फ़ोन आया 4:15 बज रहे थे शायद, 4:15 बजे फ़ोन आया। हम शादीशुदा ज़िंदगी में मसरूफ़, सोने लेटे हुए, सुबह ऑफिस जाना है, फ़ोन बजता। शादीशुदा जिंदगी में मसरूफ सो रहे हैं, तो सोएंगे ना यार। आगे बढ़ो। भाई पहले छड़े थे, घूमते थे रात में बाहर। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। खैर तो फ़ोन आता प्रोग्राम का है, नाम ठंड है। ठंड है, ठंड हो रही है। खैर हम लोग जो है, फ़ोन आया आतिफ भाई का, यार चैनल खोल। मैंने चैनल खोल लेते हैं। चैनल खोला, चैनल खुल नहीं रहा। मैंने क्या किया आपने? बोला यार मैंने कुछ नहीं किया, ईमेल आई हुई है। ईमेल चेक करी तो एसी चल रहा था मेरे रूम में, पसीने बहना शुरू हो गए मेरे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या। दैन फिर हमारी कोऑर्डिनेशन हुई कि यार क्या मसला है क्या नहीं है। मैंने अगले दिन की ऑफिस की छुट्टी करके मैं सीधा आया हूँ आपके पास, और फिर हमने उसको देखा है किसी हैकर ने उसके ऊपर अटैम्प्ट किए थे, 2 से 3 अटैम्प्ट किए थे। कोई बिटकॉइन की या किसी चीज़ की उन्होंने वो लगाई थी, वीडियो लगाई थी जो पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ थी यूट्यूब के। बिटकॉइन की स्ट्रीम लगाई थी जो यूट्यूब पॉलिसी के ख़िलाफ़ थी। फिर हम लोग कोई 4 से 5 घंटे बल्कि उससे भी ज़्यादा बैठे रहे, कहीं से हेल्प कुछ मिल जाए, किसी को कॉल, किसी को कुछ करना। लेकिन अल्लाह का करम था कि वो उस टाइम हमने सही जगह पे हाथ डाल दिया था। मसला ये हुआ था, हैकर बड़ा समझदार था। हैकर ने क्या किया, इस वक्त तक 24 घंटे बाद तक उसके पास हमारे सारे अकाउंट्स थे, क्योंकि हमें समझ में नहीं आया कि हुआ क्या था। भाई ने स्ट्रीम लगाई, निकल गए। वहाँ से गए, अकाउंट में कफील साहब का कार्ड लगा हुआ था, उसने कार्ड से जाके जर्मनी में शॉपिंग करी, ब्राज़ील में, जैसे उसके फुफे की हनीमून था वो निकला हुआ है। शादी की शॉपिंग भी शॉपिंग वो करी है जो मतलब बता भी नहीं सकते क्या। आज ऐसी चीज़ें उसने, टूटी हुई टांग की डमी मंगवा रहा है, पता नहीं क्या टूटा फूटा आदमी था। तो उसने सब अपने ख्वाहिशें पूरी करी। MBA काम आ गया। हाँ, पढ़ाई काम आ गई। कफील भाई साथ हैं, ये गवाह हैं कि MBA काम आ गया। अंग्रेज़ी बोली आपके भाई ने, एंड तक बोली, आगे बंदी को बोलना पड़ा कि ओके मैं समझ गई हूँ। मैं समझ गई हूँ। उसने इंग्लिश में बोला मैं समझ गई हूँ, और समझ गई, वो चली गई। और फिर जी बातचीत चलती रही। अचानक से तकरीबन 15 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा चैनल वापस आ गया, जो मेरी इनकी हम तीनों की कंबाइन मेहनत थी। तो ये चैनल वापस आ गया, और चैनल वापस आने के साथ साथ बकरीद भी आ गई है। मंडी गए हम लोग यार, मंडी गए। मंडी एक्सपर्ट। गाय की बछिया है ना, बछिया के पेट में बच्चा जब बनना शुरू होता है तो वो पहले सबसे पहले उसकी क्या चीज़ बनती है, बाहर निकल के पहला लफ्ज़ कौन सा बोलता है, एक चीज़ इस बंदे को। अभी शो शुरू करने से पहले नीचे बछिया खुल गई तो हमने सबने आवाज़ दी। मैंने कहा कफील इधर आ, बच्चियाँ खुल गई। एक बंदा ऊपर आराम से खड़ा, कहता कोई टेंशन नहीं, पकड़ ली उसने, कुछ नहीं होगा। तो वो पकड़ ली ना, पकड़ ली उसने। भाई मंडी में आप बताएं जानवर महंगे क्यों हो रहे हैं फरार? महंगे जो हैं, इन व्यापारियों पे बड़ा मसला हुआ है। 1800 रुपये एक जानवर की एंट्री फीस है। 3500 रुपये का ड्रम एक है, जो लेना लाजमी है 2 ड्रम एक ट्रक वाले को। एक तो जानवर लेके आए, फिर वो 2 ड्रम भी ले। वो गांव से अपने ड्रम लेके आते हैं। फिर 120 गज की जगह अगर उन्होंने फ्रंट पे लेनी है तो वो 2.5 लाख रुपए की है, बैक साइड पे लेनी है तो लाख रुपए, 75,000 रुपये की है। फिर 100 रुपये एक सेवर के उनके, जो वो मगरिब के बाद जलेंगे और फजर से थोड़ी देर पहले बंद हो जाएंगे, रोशनी स्टार्ट। तो वो रोज़ 100 रुपये देने। अब एक सेवर तो लगाएगा नहीं, जो कम से कम 50 जानवर लाया वो 25 सेवर तो लगाएगा। तो 2,500 रुपये दिन के ही है। 1 रुपये लीटर पानी, तो ये सारा खर्चा हमसे ही लेंगे। ये सारा अल्टीमेटली वो लेके आएगा, जानवर पे जानवर से लेगा। तो ये जो बाकी यूट्यूबर्स हैं वो जो वीडियोस बनाते हैं जी, 45 मन का जानवर आ गया, 50 मन का जानवर आ गया, 1 करोड़ का जानवर, 20 करोड़ का जानवर, इनकी खुद खरीदने की औकात नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से जो हमारे साथ हुआ था इनके साथ भी ये होता होगा। ये डर जाते होंगे, इनको वीडियो बनाने से रोका होगा, इन्होंने फिर डाली नहीं। हमेशा ये होता है, मंडी की एक ही साइड दिखाई जाती है ना कि जानवर आ गया, इस साल बड़े से बड़ा जानवर, इस साल महंगे से महंगा जानवर। मंडी में एक सिगरेट 5 रुपये ऊपर मिल रही है। हाँ बताओ, अगले की ऑक्सीजन पे बात आई। हमारी तो 700 पे बात आई हुई है। आपकी तो ऑक्सीजन पे बात आई हुई अगले की। और बाहर मंडी के बाहर कितने की है सिगरेट? 10 रुपए की। 10 रुपए की है। मंडी में 15 रुपए की। 5 रुपए बढ़ा दिए सिगरेट। वो भी जाली है। वो भी जाली है। जाली है। हाँ, वो ऐसा लग रहा है गाय का भूसा भर के भरा हो। तो भाई सूरत हाल ये है कि लोग मंडी जाते हैं और कहते हैं यार जानवर महंगा है, मंडी चढ़ी हुई है। आज तक किसी ने, पाकिस्तान बन गया तब से लेके आज तक किसी ने इस चीज़ पे रोशनी नहीं डाली। फराज भाई ने डाली है, सिगरेट महंगी है, 5 रुपये सिगरेट पे बढ़े हुए हैं भाई। तो ये जो कैटल फार्म में होता है कि जी हमने काजू खिलाया, बादाम खिलाया, तुख मलंगे खिलाए, ये वाकई खिलाया जाता है?
क्योंकि अभी आप कह रहे थे, एक जानवर का जिक्र कर रहे थे कि अगर सिर्फ घर की रोटी भी खिलाई तो 5,000 रुपये की दिन की रोटी खाएगा। हाँ। तो ज़रा इस साइंस में तो ये क्या करते हैं? जो ये काजू बादाम होता है ना इनके, ये मीठे के बराबर होता है। हाँ, स्वीट डिश। महीने में 1 बार खिला दी, 2 बार खिला दी। अच्छा, वो भी नहीं, फिर भी अपने पास अच्छा से बच गए तो 2-3 दिन भाई ड्राई फ्रूट खाते हैं सर्दियों में, मूंगफली। सीधी बात है, हमें तो 2 महीने बाद भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा चलें, ये तो कुर्बानी पे खैर हमारा चैनल पे वीलॉग भी अपलोड हुआ, और जिस तरह से लोग अपने चैनल पे बना के डाल रहे हैं कि बड़े जानवर छोटे जानवर, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक नई लाइन ही पकड़ी। हमारे व्यूज़ कम आए उससे टेंशन नहीं, लेकिन जानवर महंगे होने के बहुत सारे रीज़न्स हमने आपको बताएं, और अगले साल भी इस मिशन को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अब बात करेंगे कराची। 1,000 अरब रुपये खर्च हो गए ना पिछले साल। तो अब मानसून आएगा तो अब तो पानी नहीं होगा कराची में, है ना? पानी नहीं होगा? अच्छा, आप बारिश में मतलब अभी निकले नहीं? रिसेंटली जो बारिश हुई आप निकले नहीं बाहर? नहीं, मैं भी थी जो कोई 6-7 दिन पहले हुई थी, रात में 9 बजे मैं उसमें अच्छे से धुला हूँ। तो धुले तो आपको धुले हैं, आपने शायद रोड नहीं देखे। ज़्यादा पानी आ रहा होगा आंखों के आगे। हाँ, मैं सामने रास्ता देख रहा था, घर निकल जाऊँ कुछ करके। तो 1,000 अरब रुपए खर्च हुए हैं कराची पे यार, 1 साल पहले की बात है। होंगे 250 अरब एक ने लिए, 250 अरब एक ने लिए, 250 ने, 250 ने, होगा 1,000 अरब। रोड वहीं के वहीं है, काम वहीं के वहीं है। आपकी कौन से इलाके में रिहाइश है? मेरी बफर जोन में रिहाइश है। और आपकी? बफर जोन। बफर जोन में कोई पिछले मानसून के मुकाबले इस दफ़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील? लेकिन अच्छा हो गया है, मतलब पहले जब छोटे थे बड़े हो गए। अच्छा, और मतलब पानी स्टोर कर सकते, पानी स्टोर भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि पहले आगे खड्डे स्कूल थे, है ना, कुएं हो गए। लोग स्पीड में गाड़ी पकड़ते अबे कुएं नहीं हो गए वो भाईजान, टूरिज्म है। आप जैसे झील सैफुल मुलूक है, तो ऐसे ही अपना झील बफर जोन, झील बफर जोन की झील देखने जाएं, अंग्रेज आके खड़े होंगे वहाँ पे। अताबाद लेक बनी थी ना, जैसे ऐसी एक दिन बफर जोन झील बन जाएगी। लोग आएंगे बाहर से, अंग्रेज रशियन देखने आएंगे घूमने के लिए। गुलशन में भी कोई ख़ास सूरत हाल नहीं हुई है, और कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो मानसून आएगा, गुज़िश्ता बरस जो मानसून आया था उससे ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ये फैक्ट भी है, क्योंकि अभी तक जो 2 बरसातें हम खा चुके हैं वो बड़ी पावरफुल रेन थी। मानसून के मिड में इस तरह की बरसात आपको मिलती है। 1,500 जमादार लगा देते वाह, कराची में। क्या बात है। 1,500 अरब के बजाय 1,500 जमादार लगा देते तो बहुत अच्छा होता। सबके हाथ में 1-1 वाइपर देते। 1,000 अरब का पैकेज था, 1,000 भंगी, 1,000 वाइपर, टोटल आपका 2,000 रुपये का खर्चा था। आराम से पूरा आपका कराची साफ होता, बकरीद पे भी, मानसून पे भी बहुत साफ होता। वाइपर ही मारते रहते बारिश में, साइड में पानी निकलता रहे। रिलेटेड अब मैं 2 सवाल अपने एक्सपर्ट पैनल के लोगों से बारी बारी पूछूंगा, लेकिन मिलके भी जवाब दे सकते हैं। ये लियाकताबाद में जो भाईजान हर साल 4थी मंजिल के ऊपर जानवर पालते हैं और फिर उसे नीचे उतारते हैं, ये या इस बीमारी का इलाज नहीं है, या ये कोई अनोखा वायरस है जो सिर्फ इस आदमी तक है और किसी तक नहीं है? ये क्या सुकून मिलता है? क्योंकि एक दफ़ा ये हुआ है कि वो उतारते में बेचारा जानवर। इसकी हकीकत थोड़ी सी मुझे मालूम है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। आप जवाब देना चाहेंगे? आप आइए। ये कहा जाता है कि वो पोर्शन है, वो जगह मैंने देखी है जहाँ होता है, वो पोर्शन बने हुए हैं और छत पे 3 फ्लोर का है शायद, वो 4थी फ्लोर पे उसकी छत आ जाती है। वो छत पे पालता है वो बचपन से। एक जानवर को 2 दांत होने में, नॉर्मल हाइट पे 2 दांत होने में 2 साल 2.25 साल लगते हैं। और वो जो जानवर उतार रहा होता है ना, वो 2 साल से 4 साल के दरमियान का होता है। मतलब वो 4 साल छत पे जानवर पाल रहा है। आस पड़ोस वालों को पता ही नहीं होता जानवर पल रहा है, क्योंकि मेरा एक जानने वाला रहता है उस इलाके में। उससे मैंने पूछा तेरे इलाके में ये चीज़ हो रही होती है यार, कहाँ होती है? उसने बोला पता नहीं कहाँ होती है। बोला हर साल ये होता है, क्रेन से जानवर उतरना है। तो भाई हमने एक दफ़ा ये देखा है कि वो कुर्बानी से थोड़ा सा टाइम पहले, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, वो लेकर जाता है ऊपर जानवर, पलाया बड़ा। कैसे लेके जाते हैं? सीढ़ियों से जाता है जानवर, आराम से उतर भी सकता है। वो क्रेन बिला वजह से मंगाई जाती है, क्योंकि हम भी फ्लैट में रह चुके हैं और हम भी ऊपर ही लेके जाते हैं जानवर। अच्छा, ये आपने लॉजिक की बात कर ली कि जानवर 2 दांत का, 4 दांत का 3 साल में, 4 साल में। मैं बहुत दूर चले गए, मैं बहुत करीब लाना चाह रहा हूँ। 4थी मंजिल के ऊपर जानवर रखना, फिर उसे सबके सामने दिखा के नीचे उतारना, फिर एक दफ़ा भंडारी हैं, एक दफ़ा बोल्ड भी हो चुके हैं, जानवर बेचारा शहीद हुआ था। ये चढ़ाना, उतारना, पालना, ये क्या बीमारी है? ये क्या है? ये होते हैं ना यार, जो लोग मशहूर होना चाह रहे होते हो नहीं पा रहे होते। तो यूट्यूब चैनल खोल ले अपना भाई। यूट्यूब चैनल पे तो एक वीडियो 1 साल की डलेगी ना। अब यूट्यूब चैनल हर हफ्ते थोड़ी वो जानवर चढ़ाएगा उतारेगा। नहीं, ये जैसे रमज़ान में पूरे मुल्क भर से फ़कीर कराची आ जाते हैं, इतने यूट्यूबर और यूट्यूब चैनल बकरीद पे आते हैं, पूरे साल ठंड पड़े हुए होते हैं, 3-3 लाख व्यूज़ होते हैं। वीडियो कब की डली? 1 साल पहले की डली, अगली बकरीद पे डाले, उसका कंटेंट ही नहीं बेचारेगा। तो सिर्फ मशहूर, तुम्हें लग रहा है शोहरत के लिए करते हैं?
ऑलमोस्ट यही है, मीडिया आया हुआ होता है, सारा गली भरी हुई है, एक हफ्ते पहले से ऐलान हुआ हुआ होता है कि जानवर उतरेगा इस दिन, उसके फेसबुक पे इवेंट्स बने हुए होते हैं, इवेंट्स बने होते हैं उसके फेसबुक के ऊपर। अच्छा, ये जो सोसाइटी में हम जानवर लेके आते हैं फराज, और उसको सोसाइटी की खिड़की के पास बांधने से पहले आधी सुजुकी मिट्टी वहाँ गिरा देते हैं, उसके बाद जानवर बन जाता है, फिर ईद आती है, वो कुर्बान हो जाता है, गोश्त बढ़ गया, खा लेकर चलेगी, मिट्टी वहीं पड़ी हुई इसमें। मट्टी प्लस खून, मट्टी प्लस खून, ये कौन साफ करता है? मट्टी कहाँ जाती है, मट्टी तो पहले वहीं पड़ी रहती है, फिर हो जाती है बारिश थोड़े टाइम बाद, वो मट्टी और प्लस खून ताज़ा होके वो नहर बनता हुआ जा रहा होता है, गेट तक पहुँच के वो ढेर बन जाता है पानी सूखने पे। फिर हमारा जमादार आता है, सफाई करता है, सफाई भी वो क्या करता है, वो बस इधर की मिट्टी इधर करता है, इधर की मिट्टी इधर करता है, बीच का वॉकवे बना देता है, सब जमा करके कोने पे कर देता है, फिर हवा से वो दोबारा हवा से उड़ती है, घरों में आती है, घर की खवातीन बेचारी वो रोज़ वही कर रही होती है साफ। ये सब हो रहा होता है, कुर्बानी की है आपने? कुर्बानी की है, और क्या कहते हैं उसको, एक जज्बा इजहार, और वो और अगले की कुर्बानियाँ लग रही होती हैं उसके चक्कर में। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि पिछला आपने मंडी वाला व्लॉग देखा, उसमें भी हमने ये बात की, और आज हम ठंड प्रोग्राम में भी ये बात कर रहे हैं। अच्छा, कहीं भी ये इंटेंशन नहीं है कि कुर्बानी करने वाले को डीमोटिवेट करना है या हम कुर्बानी के अगेंस्ट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई के यहाँ पूरा जानवर कुर्बान हुआ है, भाई ने पूरी साथ में एफर्ट दिया है, मैंने हिस्सा लिया था, तो कुर्बानी की सपोर्ट में हम भी हैं। मेरा सिर्फ मकसद ये है, जिस शहर में हम रहते हैं, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया के 5 बड़े शहरों में से एक है, इसमें कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, कोई पानी का निज़ाम नहीं, अंधाधुन यहाँ पे जो है ना लोगों की रिहाइश है। वो एबटाबाद में ज़लज़ला आएगा, ठीक है, आके 20,000 लोग सुराब गोट के पास कहीं आबाद हो गए, एक सियासी जमात का वहाँ जाके बोर्ड लगेगा कि ये हमारी जो है, हम समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, उनके नाम का गोट है, वो पूरा गोट बन जाता है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। हम सब आप सब ऐसे ही रह रहे हैं, और अगर आपने और हमने केयर नहीं करी, मेरा यकीन करें, आप और मैं अगर केयर नहीं करेंगे कराची की, कोई नहीं करेगा। ये आपने 30 साल एक जमात को देखी थी, एक जमात को वोट दिया, देख लिया, 10 साल से दूसरी जमात काबिज थी, तीसरा या चौथा साल चल रहा है, ये तब्दीली वाली पार्टी जो है ये भी आई हुई है, आप सबके सामने। मेरे तमाम जमातों में दोस्त हैं, और मैंने उन सबसे बात की है, देखते हैं वो एंड में ठुड्डियों में मुंह लटका के बैठे, कहते हैं यार बहुत बड़ा मसला है, कटी पहाड़ी से पानी बह के आता है बफर जोन की तरफ, तो उधर MNA या MP है, वो बता रहे हैं कि भाई इधर एक छोटा सा डैम शैम बनाना पड़ेगा। डैम कहाँ बनता है? सहरा में बनता है, सहरा में बनता है, जंगलों में बनता है, शहरों में डैम नहीं बनते। तो इसका मतलब कोई सेटअप ही नहीं है ना। तो सेटअप आएगा, और सेटअप कौन लेके आएगा? आपने मैंने लेके आना है। कुर्बानी करें, एक नहीं 10 करोड़ की करें यार अपने पल्ले से, मुझसे पैसे तो नहीं ले रहे। उसकी वजह से आपके पड़ोस में किसी को ज़रा सी तकलीफ़ हो रही है, मैं बता रहा हूँ बॉस, आपको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। आपका 10 लाख का जानवर देख के अगर कोई 20,000 सैलरी वाले बंदे के बच्चे ने कहा कि पापा हमारा जानवर कब आएगा, और आपके शो ऑफ की वजह से उसको कहीं सर पे ज़मीर भारी हुआ ना कुछ, आपको जवाब देना है। ये आपने जहन में रखना है। अब हम ये इसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं देंगे, क्योंकि होता है ये लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं, नहीं यार आप कुर्बानी को डिफेम कर, पे भाई पूरा कंटेंट है, जाके देख ले यार। तू 4-4 घंटे रात को तू एक सीन देखता रहता है, एक सीन के चक्कर में। तू हमारी 11 मिनट की वीडियो पूरी देख ले, तुझे सीन समझ आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है तूने अकेले ने देखी, सबने देखी है, लोग कबूल नहीं करते हैं, मानते नहीं है लोग, सारे यूट्यूबर ही गए ना, सब लोग गए। एक बंदे ने बताया पार्किंग में क्या मसला है, एक बंदे ने पार्किंग में आपको पकड़ लिया था ना? हाँ, मुझे पकड़ा था ना पार्किंग में। ये कोई पकड़ने वाली चीज़ है? इसे आप प्यार से बुला ले। पठान पकड़ रहे हैं यार, ये देखो पठान पकड़, उन्होंने पकड़ लिया जिनके पास असला था। अरे मैंने कहा भाई फराज को क्यों पकड़ रहे हो? वो खुद कह रहा है बेचारा, थोड़े दिन पहले गाय खुल गई, तो इसने जोर लगाया, इसके अंदर से आवाज़ आई कि आप क्यों लगा रहे हैं, आप में ये सिस्टम नहीं है, आप में ये सिस्टम नहीं है। तो भाई रस्सी के साथ लहराते हुए चले गए, तो लोगों ने, देखने वालों ने कहा कि गाय भाग रही थी और बहुत मोटी सी रस्सी थी। ये वाक़या तमाम हुआ। हाँ जी। और अब बात करते हैं कि हमारे मुल्क में हुए हम स्टाइल अवार्ड्स, क्या क्या कपड़े पहने गए माशाल्लाह, मतलब कुछ ने तो इतनी जल्दी में थे कि वो कहते हैं ना सुनील शेट्टी, छोटे छोटे कपड़े पहने गए। कुछ तो इतने जल्दी में थे कि अपने अब्बा की पतलून में अस्तीने डाल के आ गए कि नहीं जी ये नया लुक लगेगा। किसी ने वो जो है वो सूअर की हड्डी लगा के जो है वो अरे मैंने एक देखा, पता नहीं कौन फैशन डिज़ाइनर है, चश्मा लगाया हुआ, इतनी मोटी जंजीर आ रही है, कैप लगा हुआ, इसमें जंजीर का क्या काम है चश्मे के अंदर भाई? कुत्ता बांधता हमारे यहाँ तो यार इलाके में जंजीर से। और हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, बहुत सारे एक्टिंग फ्रेटर्निटी के एक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, पुराने सीनियर नए यंग कमर्स, उन सब ने ये कहा है कि भाई ये दिस इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ फैशन।
ठीक है। और फिर कफील भाई अभी हाल ही में अमेरिका में कुछ हुआ, ज़रा वो पूरा वाक़या आप बताएं। मैं ये सारा सिनेरियो देख रहा था, इस पे मीम्स चल रही हैं कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस की। अच्छा, उसके साथ ही एक बंदे ने ट्विटर पे शेयर की थी अपनी पिक्चर। कोई हॉलीवुड के दो कपल हैं, एक कपल है हॉलीवुड का, कोई अवार्ड फंक्शन में गए हैं, वो शुद्ध कहते हैं ना, शुद्ध पाकिस्तानी देसी ड्रेसिंग करके गए। मतलब उनका कल्चर यहाँ चल रहा है, यहाँ वाला कल्चर वो अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर जाहिल है ना, मेरे ख्याल से हॉलीवुड वाले जाहिल हैं। हॉलीवुड वाले पता ही नहीं है, उनको तमीज़ ही पता नहीं है, उन्हें देख रहे हैं वो हमारी कॉपी कर। मुझे 2-3 ड्रेसेस बड़े चुभे थे। एक वो एक खातून थी, उन्होंने लाल रंग का ड्रेस पहना हुआ था, वो यहाँ तक फटा हुआ था। अच्छा, उसको पहनने के बाद अब आपने बाजी पहन लिया है, तो अब उसको ऑन करके घूमो कि हाँ यहाँ से फटा हुआ था, फटा नहीं। उन्होंने 2 तस्वीरें खिंचवाई, शॉर्ट इवेंट से शॉर्ट हो गई। अच्छा, ये भी हुआ है कि आप उस 2 के अलावा और तस्वीर ही नहीं मिलेगी। हवा तेज़ चल रही होगी। एक कोई आए, उन्होंने यहाँ कोई हड्डी लगाई हुई थी, तो कोई कहने लगा ये उल्लू की हड्डी है। मैंने कहा नहीं, सिर्फ हड्डी है, उल्लू ये खुद हैं, इन्हें आसानी रही इसमें। और आयशा उमर का तो क्या ही कहना, वो लेती हैं, एहसान करती हैं भाई, इनको कुछ नहीं कहना। वो बाबू राव नहीं बोलता, सामने से पूरा पीछे से अक्खा खाली, तो वो पहन लेती हैं, वो एहसान करती हैं कम्युनिटी पे अपनी। अच्छा, आयशा उमर का तो ये कि वो थोड़ी सी मॉडेस्ट है भी, और अगर इन सब ने देखा जाए तो थोड़ी बहुत वो डिसेंट लगी हुई है। मुझे इमरान अशरफ पे बड़ा अफसोस हुआ यार, उसने यार सिंधी होटल के कपड़े पहने, यहाँ से यहाँ कोट टैक्सीडो पे कढ़ाई करा ली उसने। ऐसे नहीं होता। लेकिन हॉलीवुड में जो हुआ वो कमाल का हुआ। एक बात पूछूंगा मैं, हमारे स्पॉन्सर ये जंजीर वाला चश्मा बना के दे रहे हैं? हमारे स्पॉन्सर नहीं, वो बहुत रिलीजियस टाइप के आदमी हैं इरफान भाई, वो बिल्कुल भी ऐसा चश्मा नहीं बना के देंगे। उल्टा अगर इसने अप्रोच किया तो वो फी सबिलिल्लाह उसको 8-10 गालियाँ दे देंगे, और अच्छी चीज़ ये होगी रिपीट नहीं करेंगे, वेरिएशन होगी, सारी नहीं होंगी। मेरा ये शो जब हम करते थे तो उसका एक मसला ये भी था कि मेरी अम्मी, मेरी बेगम, मेरी सास, कफील की बेगम, कफील के घर वाले, ये सारी लेडीज़ देखती थी शो। तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है माँओं, बहनों से, बीवियों से, भाभीयों से कि प्लीज़ आप लोग हम टीवी के ड्रामे देखें। हम टीवी के बहुत अच्छे ड्रामे, ARY के ड्रामे देखें, जियो के ड्रामे देखें। ठंड प्रोग्राम नहीं देखा करें, क्योंकि हमें पता होता है हमारी घर की लेडीज़ देख रही हैं ना, तो हम थोड़ा सा रिजर्व हो जाते हैं। तो लोग हमें कहते हैं यार दूसरे चैनल पे जाते हो तो यार आते भाई वहाँ तो बड़ी बातें हो रही थी, अपने चैनल पे आप डिसेंट हो जाते हो, तो कुछ और देख लो यार। अच्छा जी, एक बुरी खबर ये भी हुई कि मुल्क के साबिक सदर ममनून हुसैन साहब इंतकाल कर गए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। और बड़े ही मतलब नफीस और ख़ामोश पर्सनैलिटी, और ख़ामोश से मुराद वो बेचारे वाकई ख़ामोश थे। अभी हम बैठे, हमने सोचा उनकी कोई बड़े कारनामे याद करें, तो हमें ऐसा सच कुछ याद नहीं है। बेचारे चुपचाप सदर बने, चुपचाप सदर से हट गए, चुपचाप अल्लाह मियाँ के पास चले गए। तो क्या सीन था? अभी भी खामोश है वो, सब्जेक्ट कुछ नहीं बोलता। अच्छा, सब्जेक्ट कुछ नहीं बोल सकता। तो बहरहाल सीधे साधे आदमी, लेकिन इनके जाने के बाद अभी भी एक बंदा सब्जेक्ट बन गया। 85 स्टिल नॉट आउटस्टैंडिंग ऑन द क्रीज, और 135 ओवर खेल चुके हैं कायम अली शाह साहब, और सुना जा रहा है कि उनको कोई वजारत भी मिलने वाली है। मुझे भी लग रहा है मिल जाएगी। मेरे ख्याल से उन्हें मेयर कराची बना दे, खामोश, कोई काम नहीं करना, काम नहीं। अच्छा, हर गली के कोने पर आराम से मिल जाएगी, सब चीज़ें लीगल हो जाएंगी कराची में आराम से। बेचारों को, लोगों को जाना पड़ता है इतनी दूर दूर से, नाटे रात के टाइम पे वो भी। कायम अली शाह साहब होंगे तो ये है कि एक तबका जो है उसको बहुत आराम मिलेगा। बहुत तबका है। KMC ऑफिस जाएं, वहाँ के आपको गेट पे मिल जाएगी। अच्छा जी, खान साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया जिसे बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। वो ये कि जी इस माशरे में रेप की वजह ये है कि जो ख़वातीन की ड्रेसिंग है वो थोड़ी सी ऐसी है कि वो ना उस वजह से जो है ना कुछ लोग रेप की तरफ माइल होते हैं, और ड्रेसिंग जो है वो शॉर्ट है, यानी छोटे कपड़े पहनने की वजह से रेप ज़्यादा हो रहे हैं। तो फराज, क्या ये बात ठीक है? बात तो इमरान खान ने ठीक बोली है, क्योंकि हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि लड़कियों को छोटी 5 साल की हुई, 6 साल की हुई, उसको सर में दुपट्टा देना है। हाँ, कोई चाचू आए, मामू आए, हाथ नहीं मिलाना है, नामहरम है, गले नहीं लगना है, गाल में प्यार नहीं करना है, तो ये गोद में नहीं बैठना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बचपन से लड़कियों को सिखाई जाती हैं। और बाकी लड़के जो होते हैं वो चड्डी में घूम रहे होते हैं, बगैर चड्डी के भी घूम रहे होते हैं, चड्डी के भी घूम रहे होते हैं। बहुत से एरिया में ऐसे बैठा के लोग बच्चे लेके जा रहे होते कंधे पे बैठा के लेके जा रहे हैं। बच्चे ने चड्डी नहीं पहनी होती है, और फिर लगता है ऐसा है कि हैंगर गले में, टंकी पे बैठा हुआ है, टंकी में डायरेक्ट पाइप है, टंकी में डायरेक्ट पाइप है, उसने रास्ते में जहाँ पेट्रोल आया उसने दे दिया। तो हम शुरू से मतलब जो तरबियत करते हैं, हम शुरू से ही
बेटी को डिफेंस मोड पे रख देते हैं। लड़की को पहले ही बोला जाता है ना तुम खतरे पे हो यार, क्यों खतरे पे हो? बेटियों को हमने डिफेंस मोड पे कर दिया और मर्दों को हमने एग्रेसिव पे कर दिया। ये तो बचपन का फॉल्ट है, इसे ठीक होना चाहिए। बड़े होके क्या मामलात होते हैं? बड़े हो के मामला ये होते हैं, आप बड़े हो गए। हाँ बड़े हो गए, और हम दो की तो शादी हुई है, इसकी नहीं हुई भी, तो ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं ये मामला। जैसे मंडी में सिगरेट के रेट गिरेंगे, फराज शादी कर लेगा, बजट उस वजह से हर साल हिल जाता है। अच्छा खैर, बड़े हो के मामला ये होते हैं कि हमने एक बाहर के कल्चर होता है, छोटे कपड़े, जीन्स, शॉर्ट्स, जो भी है, वहाँ अगर लड़की जा रही है, लड़का सामने से आ रहा है, वो कपड़े पहना है नहीं पहना, लड़की ने कपड़े पहने नहीं पहना, दोनों को आपस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने काम से निकलेगा, वो अपने काम से निकलेगी। अच्छा यहाँ मसला ये है, यहाँ अगर लड़की ने दुपट्टा भी नहीं डाला हुआ ना, तो पूरा मोहल्ला देखने आएगा, वो बगल लड़की दुपट्टे की लड़की जा रही है। एक तो हमारा ये माइंडसेट पता नहीं ऐसा क्यों हुआ हुआ है कि लड़की है तो यार उसको गलत नज़र से ही देखना है। भाई दुपट्टा अबाया भी पहनी हुई होती है ना, आंखें दिख रही हैं तो आंखों पे टॉन्ट कर देते हैं, यार आंखें कितनी प्यारी हैं। अरे भाई तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, तुम्हारी आंखें थोड़ी हैं यार। असल में छोटे कपड़ों का जो बयान है, मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि छोटे कपड़ों वाला बयान बिल्कुल ठीक है खान साहब, बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। उसकी वजह ये है, लेकिन उसकी दूसरी वजह ये, उसकी दूसरा पहलू भी देखें ना, सिर्फ लड़कियों का क्यों कसूरवार है, लड़का भी तो है ना। अब हम खुद लड़के हैं, हमें पता है ना, हम इस एज से गुजरे, बहुत सारे लड़के अभी भी हो गए, बच्चे हो गए, अब तो बहुत छोटी एज के, उन्होंने फिल्में, ड्रामे, गाने नहीं देखे क्या? ये आपको पता है मैं कौन सी चीज़। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि जो छोटे कपड़े हैं वो लोग कहते हैं यार हमने देखे नहीं है। नहीं, हमने बहुत छोटे कपड़े देखे हैं। बॉसों ने तो बगैर कपड़ों के भी कुछ बहुत देखे, कुछ को अच्छे नहीं लगते तो वो कपड़े भी नहीं देखते। लेकिन मसला ये सारा हमने देखा मोबाइल पे, टीवी पे, VCR पे, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे हमने रियल लाइफ में नहीं देखा। रियल लाइफ में हमें थोड़ा सा भी, इतना सा भी, मतलब ओपन बोलो, इतना सा भी गोश्त दिख जाता है ना, अजीब पागल हो जाते हैं, खून सवार हो जाता है दिमाग पे। तो अब वो खून सवार होता है तो एक अमीर आदमी क्या करता है, अमीर आदमी दोस्ती करने की कोशिश करता है, उससे जो नीचे वाले तबके का वो कोशिश करता है यार मैं आइसक्रीम खिला दूँ, मैं कोई हमारी कोई काम की सेटिंग, थोड़ी सी इंग्लिश, ये वो इस तरह से जाता है। अब ये ऐसी लेवल नीचे करते करते जब आप ड्राइवर, मजदूर और माली और मिस्त्री के लेवल पे आते हैं ना, तो इसको तो ना अंग्रेज़ी बोलनी आती है ना ऐसे आइसक्रीम की साइंस पता है। ऐसे पता हो आइसक्रीम फटे ही ख़त्म हो जाए। 11,000 रुपये तनख्वाह है, 11,000 रुपये तनख्वाह है। अब वो आया हुआ बेचारा गांव से, साल भर हो गया बीवी से नहीं मिला, यहाँ कराची में उसने देख ली कोई, भाई वो इतनी सी कोई बेचारी ने पिंडली विंडली खोली हुई होगी बस, तो अब वो क्या करेगा, वो पागल हो जाएगा। अब आप ऐसे मवाद पे पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, तो आपकी सज़ाएं ओपन नहीं है। सज़ाएं फलाने को, बंदे को फांसी दे दी, बस नीचे एक टिकर चल गया। अब उसने किया क्या था, यहाँ पे तो ये है ना, वो सजा वाला बंदा यूं करके निकल रहा था बाहर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है तुम्हारा कि जो बंदा कोर्ट जा रहा है हाजिरी के लिए, उस पर फूल निशावर हो रहे होते हैं, वो विक्ट्रियाँ दिखा रहा होता है, फिर उसको कोई सज़ा होती है वो पता ही नहीं चलता कहाँ हुई। तो जो जुर्म को करने के बाद के रिएक्शंस हैं वो हम दिखाते ही नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली जुर्म का फेयर ख़त्म हो जाता है। अभी ये जो ये पिंडी में रेस्ट हाउस में वो खबीस के बच्चे गंजे का हुआ, वो गंजे की 3-3 दिन रिमांड में तोसी होती जा रही है और वो हर पेशी पे अपने यूं ही चलता हुआ आ रहा है। कौन सा रिमांड लिया जा रहा है यार? उसको पता है कि मैं बाहर आ जाऊंगा, उसको पता है, तभी वो इतना रिलैक्स है और कुछ भी नहीं। क्या है ऐसा? वरना आप मुझे बताएं इतना बड़ा केस है, इतनी वीडियो वायरल हुई, पूरे पाकिस्तान ने देखा, अभी तक उसको सजा नहीं हो जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से। अभी इतना बड़ा एविडेंस है आपके पास, आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? दफ़ाएं शामिल हो रही हैं, अभी दफ़ाएं शामिल हो जाएं उसके बाद में फिर दफ़ा लगेगी, वो कोर्ट से ही दफ़ा होगा, वो कोर्ट पे डायरेक्ट दफ़ा हो जाएगा दफ़ा इंशाल्लाह, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि सज़ाओं को आम करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आम होंगी उसके अलावा आपके पास फिर ये आप ऐसी कंफ्यूज सोसाइटी डेवलप करते रहेंगे। और मैं नहीं समझ आता मैं क्या बोलूँ, मैं भी शंटी हूँ। अच्छा, मज़े की बात कि उम्मीद करते हैं कि ठंड प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। भाई इस पर भी अपना वही फीडबैक देना जो आप लोग हमेशा देते हो। कफील भाई बड़ा मज़ा आया यार फराज भाई नहीं आया भाई, ठीक है, अगली दफ़ा फिर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों से होगी फिर ठंड प्रोग्राम की किसी एपिसोड में मुलाकात, कुछ नए टॉपिक्स, नई चीज़ों के साथ। इसमें हमारे कुछ करीबी दोस्त, करीबी मेहमान इंशाल्लाह आते जाते रहेंगे। हाँ भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कहना। किया था ज़ोर से तुमने? नहीं, मैंने नहीं किया। मैं आप छुरी लेके खड़े हुए चूरी वूरी कोई नहीं यार, खैर क्या हो, आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया बकरे वो भी दो। तो जी ये अल्लाह करे 2 बकरों की कुर्बानी कबूल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठंड प्रोग्राम को आपके फीडबैक की ज़रूरत है, आपका फीडबैक बनाएगा शो को स्ट्रॉन्ग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।